हेलो गाइस, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ नल चंपू काव्य से जो है प्रश्नोत्तरी। ठीक है, आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे नल चंपू काव्य से। तो यह जो है नल चंपू जो काव्य है यह किसकी काव्य है? तो त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। किसकी है? त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। और जो है यह प्रथम चंपू काव्य है। क्या है? प्रथम चंपू काव्य है। कौन सा? यह जो चंपू काव्य है प्रथम चंपू काव्य है। और यह चंपू काव्य जो है श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यह चंपू काव्य जो है श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत यह जो है चंपू काव्य आता है। ठीक है दोस्तों। और जो है चंपू काव्य कैसा काव्य होता है? तो यह गद्य पद मिश्रित काव्य होता है। क्या होता है? चंपू काव्य कैसा काव्य होता है? तो यह गद्य प्लस पद मिश्रित काव्य होता है। ठीक है, चंपू काव्य को हम गद्य पद मिश्रित काव्य भी कहते हैं। इसे चंपू काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका जो है कुछ परिचय कि नल चंपू काव्य किसकी रचना है? तो त्रिविक्रम भट्ट की। नल चंपू काव्य कैसा काव्य है? तो चंपू काव्य है। नल चंपू काव्य प्रथम चंपू काव्य के अंतर्गत रखा गया है और यह गद्य और पद की श्रेणी में रखा, गद्य और पद के अंतर्गत इसको रखा गया है और यह श्रव्य काव्य के अंतर्गत है। ठीक है, तो आज इस पर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, इस पर क्या करेंगे दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज करेंगे। यह प्रश्नोत्तरी हमारा जो है यूजीसी नेट 2024 यूपी टीजीटी पीएचटी के अंतर्गत जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूजीसी नेट में पूछा जाएगा और पीएचटी में पूछा जाएगा और जो है टीजीटी में। तो यह जो है अनेक परीक्षाओं में जहाँ पर जो है संस्कृत है वहाँ पर यह प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चैनल का नाम भी है दोस्तों एमएस क्लासेस वन और जो है माला मैम के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, एमएस क्लासेस वन यदि आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके यूट्यूब पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। वन लाइनर प्रश्नोत्तरी आज हमारा होगा, ऑप्शन के साथ नहीं होगा, वन लाइनर होगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है और हिंदी में प्रश्नोत्तरी होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है नल चंपू काव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, प्रश्न है नल चंपू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसर हमारा सीधे वन लाइनर होगा। तो आंसर हमारा क्या है? त्रिविक्रम भट्ट। क्या है? नल चंपू काव्य के रचयिता पूछेगा कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन पे है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है त्रिविक्रम भट्ट का समय क्या है? ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट जो नल चंपू के रचनाकार है उनका समय क्या है? तो आंसर क्या होगा? 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। क्या है? 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है त्रिविक्रम भट्ट का समय है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है यमुना त्रिविक्रम भट्ट किसकी उपाधि? यानी कि यमुना और त्रिविक्रम उपाधि जो है किसको दिया गया है? तो आंसर हमारा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? तीसरा प्रश्न कहता है यमुना त्रिविक्रम भट्ट, ठीक है, यमुना त्रिविक्रम भट्ट किसकी उपाधि है? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? कवि त्रिविक्रम भट्ट को यमुना त्रिविक्रम भट्ट की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, यानी कि त्रिविक्रम भट्ट को ही यमुना त्रिविक्रम कहा जाता है, इनको उपाधि मिली है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। पूछेगा यमुना त्रिविक्रम भट्ट किसकी उपाधि है, किसको प्राप्त है? तो त्रिविक्रम भट्ट को प्राप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न वहाँ कहता है त्रिविक्रम भट्ट का वंश क्या था? यानी कि त्रिविक्रम भट्ट किस वंश के कवि थे? ठीक है, कौन से उनका वंश क्या है? तो आंसर क्या होगा? आंसर है शांडिल्य गौत्री ब्राह्मण, ये इनका वंश का नाम है। त्रिविक्रम भट्ट के वंश का नाम है शांडिल्य गौत्री ब्राह्मण वंश। ठीक है, क्या है? शांडिल गौत्री ब्राह्मण वंश इनके वंश का नाम है। ठीक, आंसर हो गया त्रिविक्रम भट्ट का वंश का क्या नाम है? तो शांडिल गौत्री ब्राह्मण वंश। अगला चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है त्रिविक्रम भट्ट के पिता का क्या नाम था? ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट के पिता क्या नाम है? तो आंसर क्या होगा? नेमादित्य। क्या होगा? नेमादित्य इनके पिता का नाम है और इनको देवादित्य भी कहा जाता है। यानी कि त्रिविक्रम भट्ट का परिचय से हम प्रस्तुति कर रहे हैं दोस्तों। कवि के परिचय से, यानी कवि जो लेखक है उनके परिचय से, उनके माता क्या नाम, उनके पिता क्या नाम है, उनका वंश क्या है, उनका गोत्र क्या है, यहाँ से प्रश्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिविक्रम भट्ट के पिता क्या नाम है? तो नेमादित्य या देवादित्य भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है त्रिविक्रम भट्ट किस राजा के आश्रित कवि थे? यानी कि त्रिविक्रम भट्ट जो है
कौन से राजा के आश्रय कवि थे? तो आंसर हमारा होगा राष्ट्रकूट वंशी इंद्रराज तृतीय, यानी कि आंसर होगा इंद्रराज तृतीय के जो है आश्रित कवि थे। ठीक है, तो इंद्रराज तृतीय जो है कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट, उसका जो चल रहा था समय राष्ट्रकूट वंशी था। और इंद्रराज तृतीय था, उसी के जो दरबारी कवि हमारे जो थे त्रिविक्रम भट्ट थे। ठीक है, तो प्रश्न है त्रिविक्रम भट्ट किस राजा के आश्रित कवि थे? तो राष्ट्रकूट वंशी इंद्रराज तृतीय। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट इंद्रराज तृतीय के जो है आश्रित कवि थे। ठीक, आंसर हमारा 6 का हो गया, राष्ट्रीय कवि थे। ठीक, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, त्रिविक्रम भट्ट जो कवि उनकी रचना कौन कौन सी है? तो उन्होंने चंपू काव्य लिखा है। तो चंपू काव्य के अंतर्गत 2 काव्य है, एक नल चंपू, एक मदालसा चंपू। ठीक है, उनकी 2 रचना है, एक नल चंपू, एक मदालसा चंपू। ठीक है, तो दोनों रचना किस काव्य के अंतर्गत आता है? तो चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। तो 7वां का आंसर हमारा नल चंपू और मदालसा चंपू। पूछ लेगा नल चंपू किसकी रचना है? तो त्रिविक्रम भट्ट का। मदालसा किसकी रचना है? तो त्रिविक्रम भट्ट का। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। और त्रिविक्रम भट्ट की रचना कौन सा है? तो नल चंपू काव्य और मदालसा काव्य। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा कहता है नल चंपू का अपर नाम क्या है? यानी कि नल चंपू तो एक काव्य है ही, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हमारा होगा दमयंती कथा। ठीक, नल और दमयंती का जो प्रेम कथा, उसके नाम से भी नल चंपू को जाना जाता है। ठीक, नल चंपू का अपर नाम क्या है? तो दमयंती कथा है। ठीक दोस्तों, आंसर हमारा 8वां का दमयंती कथा। 9वें प्रश्न की जब चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों नल चंपू काव्य में उच्छ्वास, यानी जो नल चंपू काव्य जो है किस में बटा हुआ है? तो उच्छ्वासों में बटा हुआ है। एक क्वेश्चन होगा नल चंपू जो काव्य हमारा लिखा हुआ है तो किस में लिखा गया है? तो उच्छ्वासों में लिखा गया है। ठीक, एक क्वेश्चन है यहाँ पे है कि कितने उच्छ्वास है? तो 7 उच्छ्वास है। नल चंपू काव्य में टोटल उच्छ्वास कितने हैं? 7 है। ठीक, तो पूछेगा नल चंपू काव्य में किस में बटा है? तो उच्छ्वासों में बटा है। नल चंपू काव्य में कुल कितने उच्छ्वास है? तो 7 उच्छ्वास है। कितने हैं? 7 उच्छ्वास नल चंपू काव्य में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया 9वें का। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है नल चंपू में किसकी कथा वर्णित है? जो नल चंपू काव्य है उसमें किसकी कथा वर्णित है? तो किसका है? नल और दमयंती की प्रणय गाथा वर्णित है, यानी कि प्रेम की गाथा है। क्या है? नल और दमयंती का जो प्रेम प्रणय है उसकी गाथा वर्णित है। नल और दमयंती एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसकी गाथा जो है नल चंपू काव्य में वर्णित है। ठीक है, पूछेगा नल चंपू काव्य में किसकी गाथा है? तो नायक नल है और नायिका दमयंती है, उसी की जो है प्रणय गाथा जो है वर्णित है। ठीक, आंसर हमारा 10वें का नल चंपू नल दमयंती की प्रणय गाथा है। ठीक है, आगे चलते 11वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 11वां प्रश्न है नल चंपू काव्य की रीति क्या है? जो नल चंपू काव्य लिखा गया उसकी कौन सी रीति है? अरे तो आइए दोस्तों, गुड़ होगा ना। कौन सा गुड़ है? तो माधुर और प्रसाद गुड़ है। ठीक है, क्या है यहाँ पे प्रश्न होगा? गुड़ है, जो है कौन सा गुड़ है? कौन सा गुड़ है? तो माधुर और प्रसाद गुड़ है। ठीक है, नल चंपू काव्य की का कौन सा गुड़ है? तो माधुर और प्रसाद गुड़, ये हमारा 11वें प्रश्न का आंसर है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 12वां प्रश्न कहता है नल चंपू काव्य में कुल पात्र कितने हैं? ठीक है, प्रश्न है नल चंपू काव्य में कुल पात्र कितने हैं दोस्तों? तो 63 है। कितने? 63 पात्र है टोटल। तो इसमें से जो हमारे पुरुष पात्र कितने हैं? तो पुरुष पात्र हमारे जो है 33 है। कितने हैं? 33 हमारे पुरुष पुरुष पात्र हैं। और स्त्री पात्र में हमारे कितने हैं? तो 29 है। और एक हमारा किन्नर पात्र है। किन्नर पात्र हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, कितना है? कुल हमारा पात्र पूछेगा नल चंपू काव्य में कुल पात्र कितने हैं? तो 63 है। ठीक है, पूछेगा 63 है। और पूछेगा नल चंपू काव्य में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? तो 33 है। कितना है? 33 है। नल चंपू काव्य में स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है? तो 29 है। और नल चंपू काव्य में किन्नर पात्र कितने हैं? तो 1 है। कितने हैं दोस्तों? 1 जो है किन्नर पात्र है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। नल चंपू काव्य में कुल पात्र 63 है, पुरुष पात्र 33 है, स्त्री पात्र 29 है और किन्नर पात्र 1 है, यानी कुल मिलाकर 63 पात्र हैं। ठीक है, ये हमारा 12वें का आंसर है। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13 हमारा प्रश्न कहता है नल चंपू काव्य में कौन सा रस है? ठीक है, पूछा है कि नल चंपू जो काव्य है उसमें रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। ठीक है, क्या है? रस तो श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया श्रृंगार रस को, विप्रलभ श्रृंगार और जो है संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विप्रलभ का अर्थ होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा श्रृंगार है?
तो विप्रलभ श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार तो है, दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन जो है इन दोनों का वियोग भी बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको विप्रलभ श्रृंगार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नल चंपू काव्य में श्रृंगार रस है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं नायक नायिका, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से दूरी भी उन लोग का बना रहता है, बराबर एक दूसरे से अलग भी रहते हैं, इसलिए इसमें जो है विप्रलभ श्रृंगार के अंतर्गत यह काव्य रखा गया है नल चंपू का। ठीक है, आंसर हमारा होगा विप्रलभ श्रृंगार। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है, नल चंपू काव्य का मंगलाचरण किस छंद में है? ठीक है, उसका मंगलाचरण है, उसमें 3 प्रकार के तीन मंगलाचरण आए हैं नल चंपू काव्य के अंतर्गत। हमारे टोटल 3 मंगलाचरण है दोस्तों। पहले मंगलाचरण का नाम है जयति गिरी सुताया, इसमें जो है सी को नमस्कार किया गया है। ठीक है, पहले मंगलाचरण का नाम है ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है पूछा नल चंपू काव्य का मंगलाचरण किस छंद में है, तो आंसर हमारा मालिनी छंद है। ठीक है, यह मालिनी छंद हमारा जो है प्रथम जो है मंगलाचरण उसके अंतर्गत है। ठीक है, प्रथम मंगलाचरण, इसमें कुल 3 मंगलाचरण है। पहले मंगलाचरण का नाम है जयति गिरी सुताया, जो शिव को नमस्कार किया गया है। ठीक है, जयति गिरी सुताया जो काम सतापवाही, या इसमें शिव को नमस्कार किया गया है और जो है मालिनी छंद में है। ठीक है, नल चंपू काव्य का मंगलाचरण प्रथम मंगलाचरण, यहाँ पे हो सकता है जी प्रथम जो मंगलाचरण है उसमें मालिनी छंद है। ठीक है, और जो है दूसरा हमारा मंगलाचरण है जयति मधु सहाय कंदर्व देव, इसमें जो है बसंत के सखा कामदेव को नमस्कार किया गया जी। दूसरा जो है कंदर्व देव यानी कामदेव को नमस्कार किया गया है। तीसरा हमारा मंगलाचरण है वंदे रसांतरम पौढ़म श्रोतम सारस्वतम वहत, इसमें सरस्वती देवी और सरस्वती माँ को नमस्कार किया गया है, यानी कि जो मंगलाचरण हमारा जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, पूछेगा नल चंपू काव्य में किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक, इसमें पहले श्लोक में शिव को नमस्कार किया गया है, दूसरे मंगलाचरण में कामदेव को नमस्कार किया गया है और तीसरे मंगलाचरण में सरस्वती माँ को नमस्कार किया गया है। ठीक है, और जो पहले प्रथम मंगलाचरण में जो है मालिनी छंद है। ठीक, ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न है, नल चंपू काव्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, प्रश्न पूछा है नल चंपू काव्य में हमारा कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार को किस में रखा गया, तो सभंग श्लेष के अंतर्गत रखा गया। किसके, सभंग श्लेष के अंतर्गत जो है श्लेष अलंकार को रखा गया है। ठीक है, तो पूछेगा नल चंपू काव्य में कौन सा अलंकार, तो श्लेष सभंग अलंकार है। ठीक, आगे चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है दोस्तों, नल चंपू काव्य का उपजीव्य है, यानी कि नल चंपू काव्य जो है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, उसका उपजीव्य क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नल चंपू काव्य का उपजीव्य है मतलब कहाँ से लिया गया है, तो आंसर है महाभारत का वन पर्व है। वन पर्व के अंतर्गत नालोपाख्यान से यह जो नल चंपू काव्य लिया गया है। ठीक है, नल चंपू काव्य कहाँ से लिया गया, वन पर्व से। कौन सा पर्व है, वन पर्व है, यह महाभारत का तृतीय पर्व है। ठीक है, तो इसे जो है वन पर्व से और क्या लिया गया, तो वन पर्व से हमारा लिया गया किराता अर्जुनियम लिया गया। क्या लिया गया दोस्तों, किराता अर्जुनियम भी जो हमारा जो है उपाख्यान जो महाभारत के जो है वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, तो महाभारत के वन पर्व से नालोपाख्यान भी लिया गया और किराता अर्जुनियम भी लिया गया है। ठीक, महाभारत के सभा पर्व से शिशुपाल बधम लिया गया है, आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। ठीक, तो यहाँ से कुछ पर्वों से भी प्रश्न बनता है कि पर्व से क्या लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नल चंपू काव्य का उपजीव कहाँ से है, तो महाभारत के वन पर्व से है। ठीक, आगे चलते हैं, हमारा जो है प्रश्न आगे भी है, तो 17 प्रश्न को लेंगे। 17 जो हमारा प्रश्न है, तो यह नल चंपू काव्य के जो पात्र हैं, यानी कि नल दमयंती के जो कौन माता है कौन पिता है, उनके वो कहाँ की राजकुमारी और कहाँ का राजा है, वहाँ से प्रश्नोत्तरी है। यानी कि पहला हमारा था कवि जो त्रिविक्रम भट्ट है, उससे जो है प्रश्नोत्तरी था त्रिविक्रम भट्ट के पिता क्या नाम है, माता क्या नाम है, और जो है कौन से वंश में उसकी उनकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से प्रश्नोत्तरी था। अब जो है नल चंपू काव्य के पात्रों से प्रश्नोत्तरी, यानी कि नल कहाँ का राजा है, दमयंती कहाँ की राजकुमारी है। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है 17 प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, राजा नल किस देश का राजा था, यानी कि राजा नल जो है कहाँ का राजा था, किस देश का राजा था, तो आंसर हमारा होगा निषद देश का राजा था। किसका, निषद देश का राजा है। ध होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ध है निषद, निषद देश का, ध है, द की जगह ध है। ठीक है, निषद देश का राजा था कौन, राजा नल। तो प्रश्न है राजा नल जो है किस देश का राजा था, तो निषद देश का।
ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। निषद ध है, ठीक है। निषद देश का राजा था, ठीक। आगे चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न है, राजा नल किस कोटि का नायक है, ठीक। उसकी कोटि है जो नायकों कोटि 4 है, धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोद्धत। तो जो है राजा नल किस कोटि का नायक है, तो धीरोदात्त कोटि का। किसका है? दात्त कोटि का, धीरोदात्त कोटि का नायक है, ठीक है। धीरोदात्त कोटि का नायक कौन है? राजा नल है, ठीक। नल किस कोटि के नायक है? तो धीरोदात्त कोटि के नायक है। राजाओं की नायक की कोटियां कितनी प्रकार की? तो 4 प्रकार। कौन कौन सा? धीरोदात्त, धीरो प्रशांत, धीरोध्वत, धीरो ललित, ठीक। तो हमारा जो है नल किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? धीरोदात्त कोटि के अंतर्गत है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 18 प्रश्न है। 19 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 प्रश्न है, राजा नल की माता का क्या नाम था, ठीक है। पूछा राजा नल राजा नल की माता का क्या नाम था, ठीक है। तो रूपवती। क्या नाम है? रूपमती नाम है। राजा नल की माता का नाम रूपवती नाम है, ठीक। पिता का नाम क्या है? अगला प्रश्न है, राजा नल के पिता का क्या नाम है? तो वीरसेन नाम है। क्या नाम है? वीरसेन नाम है राजा नल के पिता का। माता का नाम रूपवती, पिता का नाम वीरसेन, पुत्र का नाम नल, ठीक है। वीरसेन के पुत्र का नाम नल और नल के पिता का नाम वीरसेन, माता का नाम रूपवती। आगे चलते हैं 21 प्रश्न की तरह। 21 प्रश्न हमारा कहता है, राजा नल के मंत्री का क्या नाम था, ठीक है। पूछा है मंत्री क्या नाम था, तो श्रुतशील नाम था। क्या नाम था दोस्तों? श्रुतशील नाम था राजा नल के मंत्री का नाम, ठीक है। तो यहाँ हो गया माता का नाम रूपवती, पिता का नाम वीरसेन, मंत्री का नाम श्रुतशील और जो है वृषण के पुत्र का नाम नल, ठीक है। आगे चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ दोस्तों। 22 प्रश्न हमारा कहता है, राजा नल के दूत का क्या नाम? राजा नल का एक दूत था, उसने दूध बनाकर दमयंती के पास अपने संदेश को भेजा था। तो दूत का क्या नाम था दोस्तों? हंस था। हंस जो है दूध बनकर, राजा नल का दूध बनकर दमयंती के पास जो है संदेश को लेकर जाता है, ठीक है। राजा नल के दूत का क्या नाम है? तो हंस नाम है, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा हंस। आगे चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न कहता है कि राजा नल के सेनापति क्या नाम था? तो बाहुक नाम था। क्या था? सेनापति का बाहुक नाम था राजा नल के, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे था कि मंत्री का क्या नाम था? श्रुतशील मंत्री थे, सेनापति था बाहुक, ठीक। मंत्री का नाम, राजा नल के मंत्री का नाम श्रुतशील और जो है सेनापति का नाम बाहुक, ठीक। आगे चलते हैं रानी दमयंती कैसी नायिका है? नल जो है किस प्रकार के नायक है, किस कोटि के नायक है? धीरोदात्त कोटि के। यहाँ पे है रानी दमयंती कैसी नायिका, यानी किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा कोटि की। किसकी है? मुग्धा कोटि की नायिका है, ठीक है। पूछेगा रानी दमयंती किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा नायिका है, ठीक है दोस्तों। क्या है? मुग्धा नायिका है, ठीक है। आगे चलते हैं 25 प्रश्न की तरफ। 25 प्रश्न वहाँ कहता है, रानी दमयंती राजा नल की क्या है? रानी दमयंती राजा नल की क्या थी? यानी कि रानी जो दमयंती राजा नल की क्या लगती थी, ठीक है। तो क्या लगती थी? प्रेसी भी थी और पत्नी भी थी, ठीक। पहले प्रेमिका थी, बाद में शादी करके उनकी पत्नी बन जाती है। तो दमयंती जो थी राजा नल की प्रेसी भी थी और जो है पत्नी भी थी, ठीक है। पूछेगा जो है रानी दमयंती राजा नल की क्या थी? तो प्रेसी और पत्नी दोनों थी, ठीक है। आगे चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ। 26 प्रश्न हमारा है, राजकुमारी दमयंती के पिता का क्या नाम था, ठीक है। राजकुमारी दमयंती के पिता क्या नाम था? भीम नाम था, ठीक है। भीम नाम था। नल के पिता क्या नाम था दोस्तों? अभी हमने बताया। तो क्या नाम था? वीरसेन नाम था। क्या नाम है? वीरसेन नाम है, ठीक है। नल के पिता का वीरसेन और जो है राजकुमारी दमयंती के पिता का नाम भीम है, ठीक। आगे चलते हैं 27 प्रश्न की तरफ। 27 प्रश्न कहता है, राजकुमारी दमयंती की माता का क्या नाम था? माता का नाम क्या था? दमयंती के प्रियंगु मंजरी नाम था। क्या नाम था? राजकुमारी दमयंती की माता का नाम प्रियंगु मंजरी और नल की माता का नाम रूपवती, ठीक। नल के पिता का नाम जो था वीरसेन, माता का नाम रूपवती। राजकुमारी दमयंती के पिता का नाम प्रियंगु मंजरी और जो है पिता का नाम जो था भीम, ठीक है। आगे चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ। 28 प्रश्न हमारा कहता है, दमयंती किस देश की राजकुमारी थी, ठीक है। तो निषद देश का राजकुमार नल था। तो जो है दमयंती जो है विदर्भ देश की के कुंडलपुर की राजकुमारी थी, ठीक है। विदर्भ देश की कहाँ की थी? कुंडलपुर की राजकुमारी दमयंती थी, ठीक है दोस्तों। पूछेगा राजा नल कहाँ का राजकुमार था? निषद देश का, ठीक है। यह क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा है कि रानी दमयंती किस देश की राजकुमारी थी?
तो विदर्भ देश के कुंडलपुर ग्राम था, वहाँ की राजकुमारी थी। ठीक है, कुंडलपुर की राजकुमारी थी। विदर्भ देश के कुंडलपुर की राजकुमारी कौन थी? दमयंती। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 29 प्रश्न की तरफ। 29 हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि राजकुमारी दमयंती की सखी का क्या नाम था? उनकी एक सखी थी राजकुमारी दमयंती की, तो उनकी सखी क्या नाम था? तो प्रियवदिका नाम था। क्या नाम था दोस्तों? प्रियवदिका नाम था राजकुमारी दमयंती की सखी का नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम था प्रियंगु मंजरी, और जो है सखी का नाम था प्रियमवदिका। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, प्रियंगु मंजरी और प्रियमवदिका। ठीक, आगे चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30 प्रश्न वहाँ कहता है पंचनली के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? यानी कि पांच लोग जो है नल का रूप धारण करते हैं। तो 5 नल के रूप में कौन कौन हमारे यहाँ पे हैं दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा इंद्र है। क्या है? पंचनली के अंतर्गत इंद्र आते हैं, कुबेर आते हैं, यम आते हैं, वरुण आते हैं, एक नल स्वयं है। ठीक, नल जो है नल का रूप धारण किया, अपना स्वयं का उनका रूप है। इंद्र भी नल का रूप धारण करके आता है, कुबेर भी आता है, यम भी आता है, वरुण भी आता है। क्यों आते हैं? रानी दमयंती से, राजकुमारी दमयंती से विवाह करने के लिए। ठीक है, तो पंचनली का अर्थ है कि 5 नल जो है नल का रूप धारण किए हुए 5 लोग सभा में थे। नल स्वयं था, इंद्र भी भेष बदल कर नल का रूप था, कुबेर भी था, यम भी था, वरुण भी था। इसलिए उसको जो है पंचनली के अंतर्गत भी रखा गया, यानी कि इसको पंचनली भी कहते हैं। किसको? इस महाकाव्य को, जो जो है चंपू महाकाव्य है, इसको पंचनली के श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 5 जो है रूपों में जो है नल जो है 5 रूपों में जो है सभा में दमयंती के स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। ठीक है, एक स्वयं नल थे, और जो है भेष बदल कर एक इंद्र भी नल का रूप धारण किए हुए थे, कुबेर भी थे, और जो वरुण भी थे, और जो है यम भी थे। ठीक है, यह सभी जो है नल का रूप धारण किए हुए थे। तो प्रश्न हमारा है दोस्तों, पंचनली के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? तो इंद्र, कुबेर, यम, वरुण और नल स्वयं। ठीक है, यह हमारा जो है 30 प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं 31 प्रश्न की तरफ। 31 प्रश्न कहता है रामायणी कथा, यह जो है सुक्ति है। ठीक है, रम्या रामायणी कथा, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो यह सुक्ति जो हमारा नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास से लिया गया है। ठीक है, तो रम्या रामायणी कथा जो है किसकी रचना है, मतलब किसकी सुक्ति है, किस ग्रंथ की सुक्ति है? तो नल चंपू की है, और प्रथम उच्छ्वास की। किसने लिखा है यह सुक्ति, किस कवि की है? तो त्रिविक्रम भट्ट का। तो यहाँ से प्रश्न दो घुमाएगा कि रम्या रामायणी कथा किस कवि की है? तो त्रिविक्रम भट्ट की। किस ग्रंथ का है? तो नल चंपू ग्रंथ के। कौन से उच्छ्वास से? तो प्रथम उच्छ्वास से। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बीपीएससी 2 में, तैयारी 2 में यह जो है प्रश्न पूछा गया था, रम्या रामायणी कथा। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा टोटल जो है 31 प्रश्न था। नल चंपू काव्य से समान प्रश्न, मतलब कि जो है उसके पात्रों से प्रश्नोत्तरी था, लेखक से प्रश्नोत्तरी था, जो जहाँ से प्रश्नोत्तरी बनता है दोस्तों। तो यह आज का हमारा क्लास था, नल जो है चंपू काव्य। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा आप लोग क्लास कैसा लगा? यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप शेयर इत्यादि कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। नमः संस्कृता।